डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 पोंगल। पोंगल दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। दीपावली की तरह पोंगल से पहले भी लोग घरों की सफाइयाँ करते हैं। घरों से सारी गंदी वस्तुएं निकालकर बाहर फेंक देते हैं और पोंगल से पहले अमावस्या को बुरी रीतियों को त्याग कर अच्छी चीज़ों यानी अच्छी बातों को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करते हैं। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेतीहर मवेशियों की पूजा और आराधना की जाती है। इस पाठ में 10 साल के एक बच्चे गोपाल के बारे में बताया गया है जो पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव गया और किस तरह खुशी खुशी उसने पोंगल का त्यौहार मनाया। आइए पाठ के माध्यम से पोंगल के त्यौहार की जानकारी प्राप्त करते हैं। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। उन्हीं दिनों उसके पिताजी को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहाँ गोपाल का मन काफ़ी लग गया था, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हो आया जहां उसके दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल का त्यौहार उसका सबसे प्रिय त्यौहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्योहार को याद करने लगा। पार्वती गायें उसे आज भी याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। इसी दिन गांव में बैलों को भव्य रूप से सजाया जाता था और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता था। गोपाल अपनी माँ के साथ बैठकर जब पोंगल के त्यौहार के बारे में ये सब बातें कर रहा था तो ठीक उसके 2 दिन बाद ही उसके पिताजी ने उसे बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा। पोंगल से 1 दिन पहले गोपाल अपने माता पिता के साथ अपने गांव पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि सभी घरों में सफ़ेदी हो रही थी। लोग अपने घरों से पुरानी व्यर्थ चीज़ों को बाहर फेंक रहे थे। पूरी रात गांव में उन व्यर्थ चीज़ों की होली जलाई जा रही थी और ढोल बजाए जा रहे थे। गोपाल को बताया गया था कि तमिल में ढोल को बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने बड़े प्यार से उसे बताया कि इसे कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कॉलम बना था।
पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की पूजा की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल पकाया जा रहा था। शर्करई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बना एक मीठा पकवान होता है जो तमिलनाडु में पोंगल के दिन बनाया जाता है। सूर्य देवता की पूजा करने के बाद सभी शर्करई पोंगल को बड़े चाव से खाते हैं। गोपाल ने भी सूर्य देवता की पूजा की और बड़े चाव से शर्करई पोंगल खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु में लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद आ गई। दादी माँ ने उसे बताया कि वे अगले दिन माटू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करने के लिए लोग बैलों की पूजा करते हैं। पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक यानी सफल हुआ। उसने इस त्योहार का हृदय से आनंद उठाया। उसने पिताजी से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। पिताजी ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्योहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का देश है। तो प्यारे बच्चों, बताइए कि आपने इस पाठ से क्या सीखा? क्या जीवन मूल्य हैं इस पाठ के? हाँ, तो त्योहार हमें आपस में जोड़ते हैं। किस तरह से? त्योहारों पर हम आपसी द्वेष, वैर भाव को भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। आपस में मिठाइयाँ बांटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार के रीति रिवाज हमें आपस में जोड़ते हैं। इसलिए हमें प्रतीत होता है कि त्योहार हमें आपस में जोड़ते हैं। तो हमें सभी को त्योहारों पर किसी भी तरह के द्वेष या वैर भाव को मन में नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़कर सद्गुणों यानी अच्छी अच्छी बातों को जीवन में अपनाना चाहिए।